हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड 12 ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन फैंग ने दाओ टावर के 7 लेवल्स के टेस्ट को पास कर लिया था। अभी आपने एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो 8th लेवल पे पहुंच गया था और यहाँ पर उस जो इस लेवल का गार्जियन था वो अपीयर होता है और यहाँ पर उसका लेवल होली गॉड स्टेज पर था और वो अपीयर होते बोलता है किन फैंग, तुम 200 सालों में पहले पर्सन हो जो यहाँ पर आए हो। अब ये सुन के किन फैंग उनको ग्रीट करता है। उनके सामने आने के बाद जो गार्जियन था वो बोलने लगता है कि सच कहूँ तो 200 साल बहुत कम समय है, तुम 200 सालों में ही ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंच गए। मैं सरप्राइज हूँ बट तुम ये क्वालिफिकेशंस डिजर्व करते हो। अगर तुम ऐसे ही डिलीजेंटली प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन मेरे लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे। जिसके बाद वो उसे कुछ इमेजेस दिखाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल थी जो वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी, जिनका यूज करके वो किन फैंग को एक अलग ही जगह पर भेज देता है और ये गुस गार्जियन ने ही बनाया था। किन फैंग को यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा था। तभी जो सीनियर बोलता है कि मेरे लेवल पर तुम खुद वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि तुम खुद एक वर्ल्ड बन सकते हो। मैं इस दुनिया के हर चीज में मौजूद हूँ। ये सब तुम हेवन और अर्थ को कॉम्प्रिहेंड करके अचीव कर सकते हो। वो बताता है अगर तुम चाहो तो मैं मेरे विल की अंडरस्टैंडिंग तुम्हें दे सकता हूँ जिससे तुम मेरे पाथ पे चल सको। लेकिन किन फैंग हंसते हुए मना कर देता है कि मैं खुद ही की ही दाव को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ बजाय कि मैं 3000 ग्रेट दाव्स के पाथ पे चलूं। जिस पे वो कहता है कि खुद की दाव बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इनकी चीजें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी मैं इम्प्रेस हुआ, मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करूंगा। इससे तुम्हारी कॉम्बैट पावर तो इम्प्रूव होगी ही और इससे तुम होली रेल में जल्दी एंटर भी कर पाओगे। लेकिन अभी भी किन फैंग कुछ सोच करके मना कर देता है कि अभी उसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है और वो उसका डिसीजन नहीं बदलना चाहेगा, तो प्लीज उसे फोर्स ना करे। तो वो गार्जियन हंसते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा एम्बिशियस हो, चलो तो फिर ऐसा करते हैं। और फिर वो कुछ तो करता है जिससे किन फैंग हवा में झूलने लगता है और हम फिर दाओ टावर को देखते हैं जिससे काफी ज्यादा रोशनी निकलती है और यहाँ पर 8th और 9th दोनों एक साथ ग्लो कर जाते हैं, जिसका मतलब था कि किन फैंग ने दाओ टावर के 9 लेवल्स को पार कर लिया है। जिससे नीचे खड़े उसके साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक लड़का बोलने लगता है एंशिएंट बुक्स कहती हैं कि जो लोग हेवनली दाओ टावर के 9th लेवल पार कर लेते हैं वे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दुनिया को मुट्ठी से क्रश कर दे, तारों को तोड़ सके। हर कोई खुश था, लिंगा भी खुश हो रही थी कि मुझे यकीन था तुम कर लोगे किन फैंग। पीछे हम जिंगवान को भी देखते हैं, वो भी काफी खुश थी और यहाँ से अब चली जाती है। जबकि फिर से हम लोगों के बीच में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो बोल रहा था क्योंकि अब किन फैंग ने 9th लेवल को पार कर लिया दाओ टावर की, वो डेफिनेटली उसका नाम सेंट स्टोन टैबलेट पर अर्जित कर पाएगा। चलो चल के देखते हैं। और फिर ये लोग किसी डायरेक्शन में जाने लगे थे जहाँ पर इनके सामने एक स्टोन था, बट यहाँ पर अभी तक किन फैंग का नाम उस स्टोन टैबलेट पे नहीं आया था और वे थोड़े से परेशान हो गए थे। तभी जो जाव्युन था वो कहता है कि इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, उस किन फैंग ने जरूर किसी ट्रिक्स का यूज किया होगा 9th लेवल तक पहुंचने के लिए और यही उसकी पनिशमेंट है। अब उसने ऐसा बोल तो दिया था बट तभी सभी लोग उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से घूर रहे थे उसे। बट यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था वो सब कुछ समझ गया था कि स्टोन टैबलेट पर नाम तभी आता है जब डिसाइपल्स सेंट्स की इनहेरिटेंस पाले। ऐसा तो नहीं कि किन फैंग ने उनकी इनहेरिटेंस को रिजेक्ट कर दिया हो। खैर तभी पीछे से किन फैंग भी बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही लिंगर उसके पास आ जाते और पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो किन फैंग। तो वो बताता है मैं ठीक हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से जाविन बोलता है कि देखो तो चीटर बाहर आ गया, नहीं तो क्यों इसका नाम सेंट टैबलेट के ऊपर नहीं है। बट किन फैंग उसको इग्नोर करके ग्रेट एल्डर को बोलता है कि मैंने दाओ टावर के 9 लेवल को पास कर लिया है और हमारे प्रीवियस एग्रीमेंट के मुताबिक अब मैं जावयान के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ना चाहता हूँ। तो वो उससे पूछता है कब करनी है फाइट, तो किन फैंग कहता है अभी की अभी। बट तभी सब कुछ हिलने लग जाता है, एक भूकंप आ जाता है और हम देखते हैं कि दूर पहाड़ों पे काले बादल गरज रहे थे और उनके इस गर्जन से जमीन भी हिल रही थी। किन फैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर अपीयर हो रहा है, ऐसी जोर की आवाज कैसे पॉसिबल है। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है किन फैंग तुम हारी जाओ, उनके साथ फाइट हम बाद में डिस्कस करेंगे बट अभी देखना होगा कि माउंट वूजी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो उधर चला जाता है माउंट वूजी की तरफ। तभी पीछे से किन फैंग बोलता है कि वूजी माउंटेन में ध्यान दो, डिसाइपल्स प्रैक्टिस करने के लिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मॉन्स्टर कहाँ से अपीयर हो सकते हैं। तभी यही बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते कि अब माउंट वूजी के अंदर
अंदर मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। ये कह सकते हो कि वो मॉन्स्टर्स के लिए जन्नत है। कुछ साल पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बट अचानक से एक दिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए और वहाँ के लोगों को अटैक किया और उन्हें मार दिया, और तब से माउंट वूजी को फोरबिडन एरिया घोषित कर दिया था। बट फिर से वहाँ पे मॉन्स्टर्स बढ़ने लगे हैं, इसलिए सेक्ट ने डिसाइड किया था कि ये लोग कुछ डिसाइपल्स को भेजेंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अब हालत ऐसे हो चुकी है कि वे कितने ही डिसाइपल्स को क्यों ना भेजें वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, बट वहाँ के मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी एक मेल डिसाइपल बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हुआ होगा, पता नहीं आगे और कितने मॉन्स्टर्स आएंगे। तभी किन फेंग को याद आ जाता है कि उसने जिन मॉन्स्टर्स को मारा था दाओ टावर के अंदर, वो इल्यूजन नहीं बल्कि शायद माउंट वूजी ही जगह थी। वो समझ गया था कि अभी तो वो काफी ज्यादा कमजोर है, उनसे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। तभी ये उससे पूछती है कि किन फेंग, मुझे समझ में नहीं आ कि तुम्हारा नाम सेंट स्टोन टैबलेट पे अपीयर क्यों नहीं हुआ, तुमने तो 9th लेवल पास कर लिया है ना। तभी जाव यून मरासा चेहरा बना के बोलता है कि इसका नाम अपीयर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये डिजर्व ही नहीं करता। उसकी ये बात सुन के ये बोलती है कि अगर तुम मर भी जाओ तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपना मुंह खोल के हमें बार बार इरिटेट मत करो। और ये बात सुन के उस जाव्यून पे हर कोई हंसने लगता है। वहीं बूढ़ा डिसाइपल फिर बोलने लगता है कि जब दाओ टावर को बनाया गया था उस टाइम पर कोई भी स्टोन टैबलेट नहीं था, वो तो उन डिसाइपल्स के नाम को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया था जो 9th लेवल को पास कर सके। उस पे नाम होना या होना कुछ भी साबित नहीं करता। किन फेंग बिल्कुल भी निराश मत होना, अपने कल्टीवेशन पर ही ध्यान देना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग किसी से भी नहीं डरता, उसकी ताकत ही उसकी पहचान होती है, उसका नाम नहीं। किन फेंग भी बोलता है आप सभी का मेरा अभी तक साथ देने के लिए शुक्रिया, चलो आज की दावत मेरे नाम। और ये काफी दोस्ताना ढंग में यहाँ से चले जाते हैं। बल्कि इधर जाव्यून तो धमकियां ही दे जा रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक दिन मैं तुझे जान से मार दूंगा। किन फेंग खैर हम इस पे ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं उन डिसाइपल्स को जो अब तक पी के टल्ली हो गए थे। और फिर अगली सुबह होने से पहले ही दियांदाओ सेट का घंटा बजने लगता है जो सारे डिसाइपल्स को जगा देता है, और एक अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी डिसाइपल्स हैं जो अकम्प्लिशमेंट ड्रिल में पहुंच चुके हैं सब के सब गैदर हो मेन हॉल में। अब बाकी जितने भी डिसाइपल्स थे वे तो अंदर चले जाते हैं और किन फेंग ही बचता है क्योंकि वही अकेला था। जिसके बाद हमें मेन हॉल के सामने दिखाते हैं कि काफी सारे डिसाइपल्स गैदर हुए थे और ग्रेट एल्डर उनको बताता है कि माउंट वूजी के अंदर मॉन्स्टर बीस्ट ने हमला कर दिया है, बहुत सारे लोगों को तो मार ही दिया है और बल्कि हमारे काफी सारे डिसाइपल्स को भी इंजर किया है। इसीलिए सेक्ट मास्टर ने ये फैसला लिया है कि वो एक हंटिंग कंपटीशन जो हर साल तय समय पर होता है उसे पहले एडवांस में आयोजित किया जा रहा है। इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का एक ही मतलब ताकि डिसाइपल्स टीम बना करके माउंट वूजी में जाएंगे और मॉन्स्टर्स को मार करके उनके कोर को इकट्ठा करेंगे, और लास्ट में जो भी ज्यादा उनके मॉन्स्टर कोर्स को सबमिट करता है सेट को, वो सेट की तरफ से काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स ले सकता है। फिर ग्रेट एल्डर बोलने लगता है कि पहले जो कॉम्पिटिशन्स थे उनमें तुम लोग टीम बना करके फाइट कर सकते थे और अकेले भी फाइट कर सकते थे, क्योंकि इस बार खतरा ज्यादा है तो कोई भी अकेले फाइट नहीं करेगा, सबको टीम बनानी होगी। तुम जिसे भी अपना टीममेट चुनना चाहो चुन सकते हो और कंपटीशन के रूल्स सेम रहेंगे। अब हम किन फेंग को देखते हैं, उसकी टीम में लिंगर तो थी ही और वो खुद था। तभी उसके पास यही आ जाती है जो कहती है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहती हूँ, मैं भी फाइटिंग करने में अच्छी हूँ। तो किन फेंग उसे रख लेता है और वो जंप करने लगती है खुशी में। तभी हम जाव्यून को देखते हैं, उसकी नजर जिंगवैन पर जाती है और वो उसे उसकी टीम में शामिल करना चाह रहा था। उसे यकीन था उसकी मदद से वे लोग इस कंपटीशन को काफी इजीली जीत जाएंगे, तो वो उसको अप्रोच करता है। बट उससे पहले ही किन फेंग आके उसे उसकी टीम में ज्वाइन करने का इनवाइट देता है। ये सुन के तो जाव्यून काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके साथ ही भी काफी गुस्से में हो गए थे। बट जिंगवैन एग्री कर लेती है, उसकी टीम को ज्वाइन करती है फिर, और देखो तो अपने दोनों लेडीज कैसे खुश हैं। अब इनकी टीम में 4 मेंबर हो चुके थे, बचा था एक। तभी हम शिलाई को देखते हैं जो किन फेंग को अप्रोच करता है। वो बोल रहा था क्या मैं भी तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, आई नो मैं थोड़ा सा वियर्ड हूँ बट प्लीज इनकार मत करना। तो किन फेंग बोलता है ब्रदर शिलाई तुमने ये क्या बात कर दी, तुम तो मेरे ब्रदर हो, चलो एक साथ मिलके मॉन्स्टर्स को मारें। और इसी के साथ दोस्तों अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।